मैं दुर्गा सिंह बैस आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं हरियाणा विधानसभा में हो रहे चुनाव के संदर्भ में अपने विचार जो अभी तक मैंने समझा है उसको मैं रखना चाहता हूँ आप सबके समक्ष। हरियाणा में जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव हो रहा है। 2 राज्यों में इस समय चुनाव चल रहे हैं और 8 अक्टूबर को जो है कि चुनावों की गिनती भी होगी। लेकिन हरियाणा में अभी वोट पड़ना है। एक ही बार में हरियाणा में 7 वोट पड़ेंगे। लेकिन हरियाणा की जो स्थिति है, हरियाणा को लोग जो है जाट लैंड के नाम से जानते हैं कि जाटों का ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि पीछे स्वतंत्रता के बाद से जाट ही वहाँ प्रभावी रहे हैं। भजन लाल, देवी लाल और बंसी लाल 3 लालों का वो राज्य कहा जाता था। चूँकि अब ये तीनों इस दुनिया में नहीं हैं, इनके परिवार के लोग ही हैं, क्योंकि वहाँ परिवारवाद की, वंशवाद की राजनीति हमेशा से हावी रही है। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद को बढ़ावा देकर के ही अपने झंडे को बुलंद रखा है। ये हरियाणा जबकि किसानों के लिए, जवानों के लिए और खिलाड़ियों के लिए देश में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राज्य है। छोटा राज्य होने के उपरांत भी हरियाणा की कृषि, हरियाणा के लोग, हरियाणा के जवान सीमा पर जिस मुस्तैदी से काम करते हैं वो अपने आप में एक मिसाल रहा है और आज भी बना हुआ है। लेकिन कुछ वर्षों से कांग्रेस ने सत्ता से दूर होने के बाद वहाँ के किसानों को, वहाँ के खिलाड़ियों को भड़का करके उनके कंधे पर अपना बंदूक रख करके हरियाणा को काफ़ी बदनाम किया है और काफ़ी पीछे ढकेला है और भाईचारा को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। महिला खिलाड़ियों को कांग्रेस ने जिस तरह से कुछ महिला खिलाड़ियों को आगे करके उकसा करके बड़ा आंदोलन दिल्ली में चलाया और खिलाड़ियों के नाम पर देश की छवि को पूरे दुनिया के स्तर पर प्रभावित किया, ये पूरे देश के लिए और ख़ासकर हरियाणा के लिए ये ठीक नहीं रहा है। जो खिलाड़ी उस समय आंदोलन कर रही थी, आज वो कांग्रेस का जो है झंडा बुलंद की हुई है, कांग्रेस के साथ जो है प्रचार कर रही है, चुनाव भी लड़ रही हैं और कुछ खिलाड़ी जो है उसके पदाधिकारी भी बन चुके हैं। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद जो जाट मुख्यमंत्री का लोगों के दिमाग में था कि जाट ही मुख्यमंत्री बन सकता है, मोदी जी ने उस चीज़ को तोड़ा है। 10 वर्षों से वहाँ जो है जाट मुख्यमंत्री नहीं है। अभी तक जो है खट्टर जी थे, उनके हटने के बाद जो है सैनी है, तो ये दोनों जाट नहीं थे। वहाँ हरियाणा की जो राजनीति है, सबसे बड़ी वहाँ जो है राजनीति को प्रभावित करने वाले दलित समाज के लोग हैं। दलितों का एक अच्छा खासा प्रभाव है पूरे हरियाणा में और वो जो चाहें जिस दिशा को राजनीति को मोड़ सकते हैं। लेकिन दलितों ने हमेशा कांग्रेस के पीछे खड़ा होकर के कांग्रेस को ही समर्थन दिया है। आज के समय में भी दलित नेता के रूप में 2 नेताओं का ज़्यादा पूरे देश में नाम लिया जाता है। एक कुमारी शैलजा है और एक डॉक्टर तंवर, अशोक तंवर। ये दोनों कांग्रेस के बड़े प्रभावी नेता रहे हैं। तो डॉक्टर अशोक तंवर को अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए कांग्रेस को छोड़ करके वो भाजपा का दामन थाम लिए हैं। कुमारी शैलजा वहाँ की कांग्रेस की हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर भी उनको कांग्रेस ने तिरस्कृत करके बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है। उनकी कोई चुनाव में कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। दलित समाज वहाँ का गुमराह है। अगर दलित समाज एकजुट होकर के सही निर्णय नहीं लिया तो पुरानी गलतियों को अगर वो दोहराता रहा तो उसके अस्तित्व के लिए, उसके नेताओं के सम्मान के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने केवल दलित को प्रयोग किया है, यूज एंड थ्रो का जो है कि वो प्रयोग मतलब शासन किया है, प्रयोग किया और फेल किया। दलित समाज को कभी कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। भाजपा, मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद किस तरह का मिथक टूटा है, अच्छे लोगों को महत्व मिलना शुरू हुआ है कि वही किसी जाति में जन्म लिया वो अपने कार्यों के बल से आगे जा सकता है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर यदि इस बार जनता ने सही निर्णय लिया, खासकर दलित समाज ने और किसानों ने, क्योंकि भाजपा किसानों के हित में भी बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है और आगे भी कदम उठाने वाली है। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार है नहीं, भाजपा की सरकार है। तो अगर राज्य में भी भाजपा की सरकार होगी तो दोनों सरकारें मिलकर के किसानों के लिए
और वहाँ की जनता के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और जो कार्य शुरू किए गए हैं वो अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए महसूस मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोदी जी की सभाओं में, योगी जी की सभाओं में और अमित शाह जी की सभाओं में हरियाणा में विशाल जन समर्थन उमड़ रहा है। ये जन समर्थन देख करके ऐसा लग रहा है कि जनता का रुझान अभी भी भाजपा की तरफ ही है, लोग भाजपा की तरफ ही जा रहे हैं। यदि ये भीड़ वोट के रूप में कन्वर्ट हुई तो मुझे लगता है कि तीसरी बार भी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में आपसी गुटबंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपस में सब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। हुड्डा परिवार जो परिवारवादी सोच मानसिकता वाला परिवार है वो किसी को वहाँ कांग्रेस में पनपने नहीं दे रहा है। जो कांग्रेस में लोग प्रभावी हैं उनको तिरस्कृत कर रहा है, इसलिए गुटबाजी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है और भाजपा को उसका लाभ मिल सकता है। और दलित समाज ने जरा सा भी अपना अगर मन एक साथ बना करके भाजपा के पक्ष में समर्थन दिया तो प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना विचार रखिएगा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।